पता नहीं सर, उसके फोन का इशू है सर कोई। ये पहले भी एक दफा डिसेबल हुई है, यानी कि आप ही की क्लास में। चलो देखते हैं, बाद में देखते हैं। अभी जरा ये टॉपिक आप ध्यान से देखें, ये फिर आपको समझ नहीं आएगी, ये डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि रिचर्ड बेलमन के नाम से साइंटिस्ट है, उसने 1955 के अंदर ये जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई थी टर्म फर्स्ट टाइम। अब इसमें करते ये हैं कि आपके पास जो आपका मेन गोल है उसको हम सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और उन सब प्रॉब्लम्स को हमने सिर्फ जस्ट वंस ही सॉल्व करना है, ठीक है। जस्ट वंस का मतलब ये है कि आपने जो पाथ फॉलो करना है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताया था कि ये इस तरह से हमारी ना कुछ ये हमारा एंड गोल है। लेट्स सपोज आपने स्टार्ट से एंड पे जो है ना वो ऑप्टिमल पाथ आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्टिमल पाथ कह सकते हैं या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, आप किसी तरह से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन गोल ये है, लेकिन हम इसको सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं इस तरह के। हम पहले इसको यहाँ तक देखते हैं कि यहाँ तक अगर जाना है तो इसके लिए हमारा बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। हम इधर से जाएंगे या हम इधर से जाएंगे, ठीक है, यहाँ से। तो ये जो है ना वो हम जो हमारी जो ये सब प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए भी हम सोल्यूशन जो है ना वो अपना ऑप्टिमल लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इस स्टेशन की बात करेंगे नेक्स्ट की, ठीक है, उसमें भी हम चेक करेंगे कि हमारे पास ऑप्टिमल ये वाला पाथ है या ऑप्टिमल ये वाला पाथ है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है ना वो साथ साथ स्टोर करेंगे। यहाँ पे आप देखें सेव्स द आंसर इन अ टेबल, हम इसको टेबल के अंदर साथ साथ स्टोर करते रहेंगे। और अगर आपके पास ये सब प्रॉब्लम्स इंक्रीज करती हैं, ठीक है, आपका ये स्टेशन आता है, फिर आगे एक और स्टेशन आता है, फिर आगे एक और स्टेशन आता है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो सोल्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। हमारा सोल्यूशन वही रहेगा जो हमने यहाँ तक आने के लिए लिखा है, जो यहाँ तक आने के लिए लिखा है, जो यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन है वो एक ही रहेगा। हमारा सब प्रॉब्लम या वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो इसकी लास्ट टाइम भी थोड़ी सी डिबेट हमने की थी। अवॉइड्स दी वर्क ऑफ रिकम्प्यूटिंग दी आंसर एवरी टाइम, ठीक है। अब ये हर टाइम के ऊपर रिकम्प्यूट नहीं करता। जिन सब प्रॉब्लम्स को इसने सॉल्व कर लिया उसको अपनी अरे के अंदर स्टोर कर लेगा। अब उससे आगे जो है ना, जब आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज करेगी या आपका जो मेन गोल है अगर वो चेंज होता है तो उसमें जो सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज टिपिकली अप्लाइड टू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अच्छा, लास्ट टाइम भी ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो सारे के सारे तभी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अभी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है ये थोड़ा सा मैंने बताया था, ये कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से? व्हाट इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? उस्मान आप एक्सप्लेन करें इसको, ये लास्ट टाइम हमने इसको डिटेल में स्टडी किया है। सर इसमें ये होता है, कहते हैं हम क्या कहते हैं, ग्रेडी एल्गोरिथम से हमारा आंसर तो अच्छा आ जाता है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में हमने ये करना है, तुम्हारा बेस्ट सोल्यूशन आना चाहिए। नहीं, ग्रेडी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है ना वो, मैं इस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। ये जो आपके एल्गोरिथम है ग्रेडी एल्गोरिथम वो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए लिखा हुआ है। ये जो जी डायनामिक जी जी, प्रोग्रामिंग सिग्नल। है ये दोनों आपके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर लाई करते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ जी कि जी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती क्या है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सर क्या कहते हैं, उसके काफी ज्यादा सोल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसके डिफरेंट वे होंगे सॉल्व करने का, लेकिन जो उसका बेस्ट वे होता है सॉल्व करने का प्रॉब्लम को, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के जरिए सॉल्व करते हैं, उसमें आ जाते हैं। अच्छा, ये ऑप्टिमाइजेशन मिनिमम और प्रॉब्लम, मैक्सिमम वैल्यू उसकी फाइंड करते हैं। मैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर ना ये सिर्फ उस केस में एग्जिस्ट करती है जब आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये अगर तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो उसको हम फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं कहेंगे या उसको फिर हम इन एल्गोरिथम्स के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे।
क्योंकि उसका तो सोल्यूशन ही एक ही एग्जिस्ट करता है, तो उसमें वो आप उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। अब उसमें से फिर हमारा जो पर्पस होता है कि हर सॉल्यूशन की एक वैल्यू है। ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ वर्थ हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट हो सकती है। जैसे हमने वो बेनिफिट देखी थी नैपसैक के अंदर, ठीक है। कॉस्ट हमने देखी थी अपने ये जो लास्ट टाइम कॉइन्स का एल्गोरिथम हमने स्टडी किया, ठीक है। तो हर जो सॉल्यूशन होगा ना वो एक वैल्यू जनरेट करेगा। अब उसमें से हमारा पर्पस होगा या तो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है या हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम उसमें से बेस्ट एल्गोरिथम चूज करेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू हमें अचीव करके देगा या मिनिमम वैल्यू अचीव करके देगा, डिपेंडिंग हमारी प्रॉब्लम किस नेचर की है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमने लास्ट टाइम भी देख ली थी, अब हम इसको जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद इफ अ प्रॉब्लम हैज ओनली वन करेक्ट सॉल्यूशन देन द ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज वन सॉर्टेड सीक्वेंस कंटेनिंग अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैव many solutions. We want to compute an optimal solution with minimal cost and maximal gain, ठीक है। There should be many solutions having optimal value. Dynamic depth is very effective technique. अच्छा, ये वही डिस्क्रिप्शन ही है, वो यही कह रहा है कि आपके पास जो हमने अचीव करना है वो या तो मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट कम होनी चाहिए, उसका गेन जो है या उसकी जो वर्थ है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो मेन पर्पस है वो ये होता है। अच्छा, उसके बाद हमने सब स्ट्रक्चर की बात की थी। ये सब स्ट्रक्चर का आपको क्लियर है ना कि ये हमारे पास जो सब प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे उनको हम सब स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ठीक है। आप जब एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम एग्जिबिट्स ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर इफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कंटेन्स विद इन इट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस बात की समझ आती है आप लोगों को? ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की हमने लास्ट टाइम भी थोड़ी सी देखी थी एक्सप्लेनेशन के, जब आपने सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर देना है तो उन सब प्रॉब्लम्स का भी आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, और जो आपका मेन प्रॉब्लम है जिसको आपने सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है उसका भी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव करेंगे, ठीक है। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन ग्रिडी में इससे थोड़ा सा डिफरेंस था। उसमें हम ये देख रहे थे कि हमारे पास सब प्रॉब्लम्स के केस के अंदर हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव नहीं होता। उसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रॉब्लम साइज इंक्रीज करता है आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट रहेगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एल्गोरिथम के अंदर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे आप इसको देख लेंगे। Overlapping sub-problems. When a recursive algorithm revisits the same problem over and over again, then the optimization problem has overlapping sub-problems. अच्छा, अब ये है कि जब रिकर्सिव आप कॉल्स करेंगे तो वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि वो आपके पास सेम सब प्रॉब्लम्स दोबारा आती रहेंगी। ये चीजें आपको जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी जब हम एल्गोरिथम पे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये इसके स्टेप्स हैं कि आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग का कोई एल्गोरिथम लिखना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आपने सबसे पहले ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना है कि उसका क्या हो सकता है, वो आप जो है ना वो फाइंड करेंगे। उसके बाद रिकर्सिव डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब जो आपने यहाँ पे फाइंड किया है कि ये कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको हमने सॉल्व करना है रिकर्सिव मेथड के थ्रू, ठीक है। आपने उसका सॉल्यूशन रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू जो है ना वो लिखना है। उसके बाद हम करेंगे कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन एन बॉटम अप फैशन। अब हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो आपने सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्टेप 1 2 3 फ्रॉम forms the basis of dynamic programming solution to a problem. Step 4 can be omitted only if the value of an optimal solution is required.
अच्छा उसके बाद जब आपके पास ये हम इसको ऑप्टिमल वैल्यू आप अचीव कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये स्टेप्स जो है ना ये 1 to 3 हम इसको काउंट करेंगे। जो स्टेप 4 है वो उस केस में नेग्लेक्ट हो जाएगा जब आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव करना है, ठीक है। स्टेप 4 कैन बी ओमिटेड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो इसको हम अब देखते हैं, एल्गोरिथम में देखते हैं इन चीजों को। अच्छा उसके बाद ये डिवाइड एंड कंकर का हमने थोड़ा सा स्टडी किया था कि ये डिवाइड एंड कंकर प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं जिनको आप सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक एल्गोरिथम भी हमने स्टडी किया था मर्ज सॉर्ट के नाम से, ठीक है। उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड एंड कंकर से मिलती जुलती ये अप्रोच है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि partition the problem into independent sub problems, solve the sub problem recursively and combine this their solutions to solve the original problem, ठीक है। अब आप देखें कि डिवाइड एंड कंकर में हम ये कर रहे थे कि आप इस तरह से अपने जो सोल्यूशन था उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो सब पार्ट्स बनेंगे ये इनडिपेंडेंट हैं, इनका जो सोल्यूशन है वो ये सेकंड पार्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका अपना सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, और इस प्रॉब्लम का अपना सोल्यूशन जो है ना वो आएगा, ठीक है। बाद में इनके सॉल्यूशंस को मर्ज करके हम यहाँ पे एक कंबाइंड सॉल्यूशन बना लेते हैं। जैसे आप मर्ज सॉर्ट का थोड़ा सा अपने जेन में ले गए हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है। आप अरे को सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते रहते हैं, जब उसका साइज 1 1 रह जाता है तो फिर आप उसको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपकी जो अरे आती है वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, उनका अपना अपना सोल्यूशन होगा, सिर्फ उन्होंने लास्ट के ऊपर सिर्फ ज्वाइन होना है, ठीक है। तो आप उस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशंस होंगे, अब वो लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला ये आपस में डिपेंडेंट होंगे, इनके सॉल्यूशन जो है ना वो क्या होंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। इसको अभी हम जब एल्गोरिथम पे जाएंगे तो वहां पे आप ये चीजें फील करेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशंस हम साथ साथ लेके चलेंगे। एंड के ऊपर जाके फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने उन उसमें से किस सॉल्यूशन की तरफ जाना है, ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर, जी आ रही सर। बात। अच्छा ठीक है। तो अब अच्छा अब जो है ना वो हम एक एल्गोरिथम छोटा सा देखते हैं। ये एल्गोरिथम आप जो है ना इसको आप लोगों ने वैसे देखा है इसको, ये मैंने आपको कहा था कि एक दफा देख कर आए। अच्छा इसके अंदर अब हमारे पास ना 2 असेंबली लाइंस हैं। असेंबली लाइंस का मतलब ये है कि जहाँ पे आप कोई चीज डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 इस तरह की लाइंस हैं ये, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टेशन हैं या आप कोई कह सकते हैं कुछ जो है ना वो शॉप्स हैं जो चीजों को डिजाइन करेंगी, ठीक है। विद एन स्टेशन, एन स्टेशन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टेशन जो है ना या नंबर ऑफ शॉप्स आप कह सकते हैं वो आपके पास एन है, ठीक है। द जे स्टेशन ऑन लाइन आई इज डिनोटेड बाई एस आई जे, ठीक है। अब ये जो आपका ये वाला जो स्टेशन है कोई एक पर्टिकुलर स्टेशन, इसको डिनोट करने के लिए हम लिखेंगे एस, ठीक है। इसको भी हम एस लिखेंगे, ठीक है। इसको भी हम एस लिखेंगे, ये आपका एक स्टेशन है, ठीक है। अब इनकी नंबरिंग कैसे करनी है, यहाँ पे किया हुआ है आई जे, ठीक है। आई का क्या मतलब है, जे का क्या मतलब है? आई का मतलब ये है कि लाइन कौन सी है आपकी, ठीक है। अब ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास S2 आ जाएगा, यहाँ पे भी S2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे S1 आ जाएगा, यहाँ पे भी S1 आ जाएगा, ठीक है। और J का ये मतलब ये जो J है ये स्टेशन नंबर है, क्या इस लाइन का स्टेशन नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेशन होगा वहां पे 1 आ जाएगा, सेकंड स्टेशन पे 2 आ जाएगा, इसी तरह से इसमें भी 1 आ जाएगा और इसमें भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं, ये हम आगे एल्गोरिथम में यूज करेंगे, इसलिए ये आप यहाँ पे इनको जरा एक दफा देख लें। आई जो है वो आपका क्या है, लाइन नंबर है। जे आपका है स्टेशन नंबर, ठीक है। तो
स्टेशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है कि वो स्टेशन किस लाइन में है और किस नंबर के ऊपर आ रहा है, या उसका उस स्टेशन का नंबर कौन सा है, तो उसको हम SIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आपके पास n नंबर ऑफ स्टेशन होंगे, उनके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हैं। एन ऑटो एंट्री फैक्ट्री गोज इनटू लाइन I टेकिंग टाइम E1। ठीक है, अच्छा अब जो है ना इसके अंदर एंट्री करनी है हमने, ठीक है, इस लाइन में एंटर होना है या इस लाइन में एंटर होना है। अब इन दोनों लाइंस में एंटर होने की भी कॉस्ट है। ठीक है, मतलब अगर आपने इस लाइन के थ्रू अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है या इस लाइन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसमें एंटर होने की अलग से कॉस्ट है। जो लाइन 1 की कॉस्ट है उसको हम E1 कह देंगे, जो लाइन 2 की कॉस्ट है उसको हम E2 कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें E ऑफ I। ठीक है, लाइन I जो 1 होगी या 2 होगी तो उसमें उसकी कॉस्ट आ जाएगी। आफ्टर गोइंग थ्रू द J स्टेशन ऑन लाइन I, the auto goes on to the J+1 station on either line। अच्छा, ये एंटर होने के बाद ना यहाँ पे वो इस स्टेशन पे जा सकता है। ठीक है, और इससे आगे वो फिर अब इस स्टेशन पे भी जा सकता है, इस स्टेशन पे भी जा सकता है। वो अब इस लाइन के अंदर वो ये बात कर रहा है। अच्छा, थोड़ी सी ना आप प्रॉब्लम समझ लें, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको इजी वे में समझा देता हूँ। आपके पास ना कुछ इस तरह की स्टेशन हैं यहाँ पे और कुछ स्टेशन यहाँ पे हैं। ठीक है, ये असेंबली लाइन का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी ऑटो गाड़ी कह सकते हैं आपको इसको ना, वो असेंबल होती है, असेंबल वहां पे बनती है गाड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ से एंटर कर सकते हैं या यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अब इन स्टेशन के ऊपर कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी गाड़ी जो है ना वो इस पे भी जा सकती है, इस पे भी जा सकती है। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ स्टेशन हैं, उनके ऊपर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, तो वो गाड़ी ने अब उस पे असेंबल होना है। तो जो पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं वो यहाँ से लग सकते हैं या यहाँ से लग सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कहीं से भी लग सकते हैं। इसी तरह जो पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं वो यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। इसी तरह जो पार्ट्स आपके यहाँ पे पड़े हैं वो यहाँ पे पड़े हैं। लेकिन ये वाले पार्ट्स आपके इधर नहीं पड़े, ये वाले पार्ट्स आपके यहाँ नहीं पड़े हुए। ठीक है, तो इस तरह की ये प्रॉब्लम है। अब करना ये है कि हमने ये चेक करना है कि अगर ये स्टेशन फ्री है या ये स्टेशन फ्री है। ठीक है, तो अब इधर से हम इधर जा सकते हैं या इधर से हम इधर जा सकते हैं, या इधर से हम ऐसे जा सकते हैं, इधर से हम ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इनकी सिलेक्शन करनी है कि कहाँ से आपकी जो गाड़ी है वो जल्दी से संभल हो जाएगी। अगर कोई स्टेशन बिजी है तो उस स्टेशन को हमने अवॉइड करते हुए बाकी स्टेशन के थ्रू अपनी असेंबली करनी है। ठीक है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें जो स्टेशन आ रहे हैं सारे के सारे, उन स्टेशन को S के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी लाइन के अंदर एंटर होने की कॉस्ट को हम E1 कह रहे हैं। ठीक है, और जो J+1 स्टेशन है वो ये कहता है अगर आप इस स्टेशन पे खड़े हैं तो उसके बाद अगर आपने इस स्टेशन पे जाना है या इस स्टेशन पे जाना है, तो आप दोनों स्टेशन के ऊपर जा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है J+1 स्टेशन ऑन आइदर लाइन। आप इस लाइन के थ्रू भी जा सकते हैं, आप इस लाइन के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपने ये वाली लाइन ज्वाइन कर ली है तो आपने बाकी सारे स्टेशन इसी लाइन के फॉलो करने हैं। आप फर्स्ट लाइन के भी फॉलो कर सकते हैं, सेकंड लाइन के भी फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो कॉस्ट ट्रांसफर इफ इट सेज ऑन द सेम लाइन। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर आप इस लाइन में हैं, ठीक है, आपने ये वाली लाइन सेलेक्ट कर ली है, फर्स्ट वाली, ठीक है, ये वाली, तो आप यहाँ से एंटर हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है, अब इधर से इधर जा सकते हैं या इधर से हम सेकंड लाइन में जा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इधर से इधर जाने की कोई कॉस्ट नहीं आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सेम लाइन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने लाइन चेंज करनी है तो उसकी आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कॉस्ट उस कॉस्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? TIJ। ठीक है, किस लाइन से आप किस लाइन के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, और किस स्टेशन के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी, तो इसको भी हम साथ साथ काउंट करेंगे।
टॉपिक समझ आया आपको? करना क्या है हमने, दो डिफरेंट लाइंस हैं, उन लाइंस के ऊपर डिफरेंट स्टेशंस हैं, उन स्टेशंस को क्रॉस करते हुए हमने एंड तक जाना है। जब एंड के ऊपर हम पहुंचेंगे तो वहां पे हमारी असेंबली जो है ना वो गाड़ी की कंप्लीट हो जाएगी। अब जब आप सेम लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी, कॉस्ट वही पड़ेगी जो उस स्टेशन की कॉस्ट है बस, जो यहाँ पे असेंबली होनी है जिस चीज की, उसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी बस। लेकिन अगर आप लाइन चेंज करते हैं, यहाँ से आप इस लाइन के अंदर आते हैं, तो ये कॉस्ट भी आपको साथ पे करनी पड़ेगी, इस लाइन में शिफ्टिंग कॉस्ट जो जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, आफ्टर एग्जिस्टिंग द nth स्टेशन ऑफ अ लाइन इट टेक्स xi टाइम्स फॉर द कंप्लीटेड ऑटो टू एग्जिट द फैक्ट्री। लास्ट के ऊपर जब हम आखिरी स्टेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद हमने एग्जिट करना है गाड़ी को, हमने जो है ना वो शोरूम में ट्रांसफर करना है, या उसको हमने यहाँ से एग्जिट करना है, तो उसकी भी एक कॉस्ट होगी, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जिट कॉस्ट। ठीक है, वो आपकी यहाँ से आ सकती है या वो आपकी सेकंड लाइन से आएगी, तो जहां से भी आएगी उसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो एग्जिट कॉस्ट आपकी मिनिमम आ रही है लाइन 1 से, तो फिर हम लाइन 1 वाला पाथ चूज कर लेंगे, नहीं तो फिर हम सेकंड पाथ के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा जो इसका सोल्यूशन है वो हमने क्या करना है, मिनिमाइज टोटल टाइम थ्रू दी फैक्ट्री। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने मिनिमाइज करना है टाइम को। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको एल्गोरिथम में अब इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सिनेरियो आप लोगों को क्लियर है सबको? इसमें अगर किसी का कोई अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप चैट के अंदर मैसेज करें, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। अब ये देखें, हमारे पास ये एक लाइन है, एक हमारी ये लाइन है। ठीक है, ये एंट्रेंस कॉस्ट है लाइन 1 की। ठीक है, लाइन 1 में एंटर हो रहे हैं तो ये कॉस्ट आपकी 1 आएगी, लाइन 2 में एंटर हो रहे हैं तो ये कॉस्ट यहाँ पे 2 आ रही है। ये आपकी एग्जिट कॉस्ट है जिसको हम एक्स कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपकी एग्जिट कॉस्ट है, इसको हम लाइन 2 से एग्जिट कर रहे हैं इसलिए हमने इसको x2 कह दिया। ठीक है, उसके बाद इस स्टेशन से इस स्टेशन के ऊपर जाना है, तो देखें यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे 0 कॉस्ट है। लेकिन अगर आपने लाइन चेंज करनी है तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है 2, आपको ये कॉस्ट साथ ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इधर से इधर जाना है तो कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी, लेकिन अगर आपने इधर से इधर चले जाना है तो फिर आपको ये कॉस्ट जो है ना वो ये पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन पर्पज है, अब हम करने क्या लगे हैं यहाँ पे, हम करने ये लगे हैं कि आपके पास एक पाथ ये बन रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, एक आपका पाथ में भी ऐसे हो सकता है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास अराउंड मेरा ख्याल है कि कुछ 1 2 3 4 5 6 6 12, तो ये कोई, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं इसमें पता, लेकिन आपको ये इसके आपके जो है ना करीब करीब कोई 30-40 के करीब आपके पास इसके पॉसिबल पाथ बन जाने हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से ऐसे आ जाएं, यहाँ से ये एक पाथ हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास काफी सारे पाथ बनेंगे। ठीक है, अब हमने वो सारे के सारे पास का ट्रैक करना है। ठीक है, उनको हम अपने पास स्टोर करेंगे। अभी ये हम एक एल्गोरिथम स्टडी करेंगे, वो ये सारा काम आपको करके देगा। वो उन सारे पाथ्स में से फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्टिमल पाथ कौन सा है, जिसमें हमारे पास कॉस्ट सबसे कम लग रही है। ठीक है, तो हम जो आप फिर वो वाला पाथ यूज करते हुए अपनी असेंबली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इन टर्म्स को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। एक्स आई आपकी जो है वो एग्जिट कॉस्ट है, ये आपकी एंट्री कॉस्ट है, ये ट्रांसफर कॉस्ट है। ठीक है, अब ये एस आई जे के ऊपर आप हैं, आपने नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है J+1 पे। ठीक है, तो सेकंड मैंने आपको बताया कि एस की दो टर्म्स हैं यहाँ पे, आई और जे। आई रिप्रेजेंट करेगी लाइन को, ठीक है, और जे रिप्रेजेंट करेगी किसको, जे रिप्रेजेंट करेगी आपको आपके स्टेशन नंबर को। ठीक है, तो इस तरह से हम इस लाइन पे भी जा सकते हैं और इस लाइन के ऊपर भी, इस स्टेशन के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये दोनों स्टेशन आपके सेम है, नेक्स्ट स्टेशन है ये वाले ऐसे। ठीक है, और ये आपका I-1 और ये I+1 है, ये आपकी लाइन नंबर्स हैं। ये आपकी ए आई जे क्या है,
असेंबली टाइम एट SIJ, ठीक है। अब इस स्टेशन के ऊपर टाइम कितना लगेगा, ठीक है, और इस स्टेशन के ऊपर टाइम कितना लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो पार्ट्स यहाँ पे असेंबल भी तो होने हैं ना, तो उसको असेंबल करने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो टाइम यहाँ पे हम डिनोट करेंगे AIJ के साथ, ठीक है, वो यहाँ पे आपका AIJ आ जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं एल्गोरिथम को, उसमें फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी की सारी नोटेशन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, जो एल्गोरिथम में हम यूज करेंगे। अच्छा, इसका ना सबसे पहले हम एल्गोरिथम स्टडी कर पहले हम इसका ड्राई रन करते हैं, फिर हम इसके एल्गोरिथम को देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें जो है ना वो थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। ये देखें, अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे देखें, अब आपके पास ये वाली लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक अरे मेंटेन करनी है, जिसको हम ये कहेंगे कि ये आपकी F1 अरे है और एक आपकी F2 अरे है, ठीक है। हम एक अरे यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से अपने पास, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये आपकी F अरे है, इसको 1 कर लें और इसको 2 कर लें, ठीक है, या इसको आप 2 डायमेंशनल अरे भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइन 1 के लिए हम 1 कंसीडर कर रहे हैं और लाइन 2 के लिए हम 2 कंसीडर कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट है उसकी फर्स्ट एंट्री है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे या यहाँ पे, वो अब हम चेक करेंगे कि वो क्या आएगी। वो आपने क्या करना है कि E1, अगर आप इस स्टेशन से जा रहे हैं तो आपके पास कॉस्ट ये वाली आ जाएगी 2, ठीक है, और साथ हम ऐड कर देंगे फर्स्ट स्टेशन के ऊपर जो टाइम लगना है, वो जो यहाँ पे आपका टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो 2 प्लस जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे F1 के अंदर रखवा देंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट एंट्री आएगी यहाँ पे, वो क्या आएगी, इस 2 को हम ऐड कर देंगे इस कॉस्ट के अंदर, ठीक है। और जो यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री आएगी 2 के अंदर, वो क्या आएगी कि अगर आप ये पाथ चूज करते हैं तो ये वाली कॉस्ट प्लस जो टाइम आपका यहाँ पे लगेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे रखवा देंगे, ठीक है। अब ये अभी हमने फर्स्ट के लिए किया है, उसके बाद जो बाकी जितने भी स्टेशन हैं उनके लिए हम ये वाला पाथ ट्रैक करेंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है J ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये J इज इक्वल टू 1 के लिए है कि जब आपके पास फर्स्ट स्टेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी स्टेशन हम सेलेक्ट करेंगे उनके लिए हम ये वाला सोल्यूशन देखेंगे। अब इसमें क्या हमने देखना है, हमने ये देखना है कि मिनिमम ऑफ F1J, और ये वैल्यू आपने यहाँ से पहले देखें। अब इसमें हम 2 वैल्यूज का मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। वो 2 वैल्यूज कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वैल्यू जो है वो Fij-1 प्लस AIJ, ठीक है। अब जो प्रीवियस कॉस्ट थी, जैसे लेट्स सपोज आप इस चीज को यहाँ पे कंसीडर करें, तो जो यहाँ तक की कॉस्ट थी प्रीवियस, ये वाली, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे Fi जो है ना J-1 में, और AIJ, ठीक है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये वाली कॉस्ट जो आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि पीछे जो प्रीवियस जो कॉस्ट थी जो यहाँ से आ रही थी पिछले स्टेशन से, उसमें हमने करंट स्टेशन की कॉस्ट ऐड कर देनी है, ठीक है। वो हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने देखना है F2J-1, हाँ जी। तो अब जो है ना वो हम ये देख रहे हैं कि हमने इस स्टेशन के ऊपर जाना है, ठीक है। तो वो हम अब इस पाथ के थ्रू जाएंगे या हम इस पाथ के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो उन दोनों में से हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो पाथ आप कंप्यूट कैसे करेंगे, वो पाथ आप ऐसे कंप्यूट करेंगे कि ये वाला जो 2 है, ठीक है, प्लस इस स्टेशन की कॉस्ट, इन सब को कंबाइन करके हमने पहले ही अपने पास स्टोर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे।
समझ रहे हैं ना? यहाँ पे ये पहले ही आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और जो ये वाली जो वैल्यू है वो कौन सी आ रही है, वो ये वाली कॉस्ट और इस स्टेशन की जो कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पे आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस F1 के अंदर, ये जो F1 था आपका यहाँ पे, उसके अंदर आप करंट स्टेशन की कॉस्ट ऐड कर देंगे, इसकी ये वाली जो कॉस्ट है, ये वाली, ये हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ये वाली जो कॉस्ट आ रही है और जो ये वाली कॉस्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट एंट्री आपकी, ठीक है। और सेकंड में फिर आपने क्या करना है, जो ये वाली कॉस्ट आ रही है यहाँ तक, ठीक है, प्लस जो लाइन चेंज करने की कॉस्ट है, जो मैंने आपको बताई है कि जब आपने लाइन चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, वो आपकी आएगी T2J-1। लाइन 2 से आप J-1 पे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आप लाइन 2 से ट्रांसफर कर रहे हैं लाइन 1 के अंदर, और किस स्टेशन पे जा रहे हैं, J-, ये आपका पिछला स्टेशन से कॉस्ट, ये पिछला स्टेशन था ना, तो इसलिए यहाँ पे J-1 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू प्लस लाइन ट्रांसफर कॉस्ट प्लस ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे सेकंड वैल्यू आपकी, वो आपकी कॉस्ट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके पास अरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर आ जाएगी, और इसी तरह से आपका ये पूरा जो एल्गोरिथम है वो चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखें, अगर लेट्स सपोज आपने इस स्टेशन की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो आपकी प्रीवियस कॉस्ट आई हुई है, ठीक है, वो अरे में पहले से पड़ी होगी, ठीक है, इस स्टेशन तक की कॉस्ट वो यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है उसे हमें गर्ज नहीं है, वो आपके पास उसका उसकी वैल्यू जो है ना वो ऑप्टिमल ही आ रही होगी, वो अरे के अंदर ऑप्टिमल वैल्यू पहले से ही आ रही है। तो हमने यहाँ तक की जो कॉस्ट आ रही थी वो देख लेंगे, ठीक है, प्लस हम ये वाला ट्रांसफर कॉस्ट देखेंगे, प्लस ये स्टेशन की कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। एक वैल्यू आपके पास ये बन जाएगी, ये ऐसे जो यहाँ से आएगी, और एक वैल्यू हम ये वाली देख लेंगे, ठीक है, यहाँ से इस स्टेशन की कॉस्ट प्लस हम इस स्टेशन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दो वैल्यूज में से आप देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो उस तरह से हम वो वाली वैल्यू पिक कर लेंगे, और ये आपका एल्गोरिथम इसी तरह से चलते चलते हम फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इसका एक ड्राई रन यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर दिया हुआ है, उसको हम जरा क्विकली देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखें, अब यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज जो इंटरमीडिएट लिखी हुई हैं, ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये वो टाइम है जो आपका उस स्टेशन के ऊपर कंज्यूम होना है, ठीक है, जो ये वो कॉस्ट है जो उस स्टेशन की अपनी कॉस्ट है, ठीक है। ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, ये लाइन ट्रांसफर कॉस्ट है, ये एंट्री कॉस्ट है ये वाली, और ये इस तरह से कुछ एग्जिट कॉस्ट आपको दी हुई है। ये सारा डाटा गिवन है। अब हमने ये करना है कि हमने इसमें से मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, एक अरे हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से, इसके इसको हम कह देते हैं एफ अरे को, ठीक है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट एंट्री है आपकी, ये वाली जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, उसमें हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 + 7 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। 9। 9, तो 9 हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद ये देख लें 4 + 8, ठीक है। ये लाइन 2 से अगर हम आते हैं तो 4 + 8, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 आप यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद अब हमने इस स्टेशन का चेक करना है, ठीक है। जब इस स्टेशन का चेक करेंगे तो क्या जो प्रीवियस वैल्यूज आ रही हैं जो यहाँ से, ठीक है, वो कहाँ से आपको मिलेंगी, वो यहाँ से मिल जाएंगी, प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, ये 9 प्लस हम ये करेंगे, ये 7 प्लस ये 7 और 2 9, ठीक है। तो 9 + 9 कर देंगे, जैसे ये देखें यहाँ पे किया हुआ है,
मिनिमम हमने देखना है F1J आपका यहाँ से आ जाएगा ये वाला 9, ठीक है, प्लस उस स्टेशन की कॉस्ट जो यहाँ से आ जाएगी। जब इसको 9 + 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 18, ठीक है। अब इसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब सेकंड पे हम क्या चेक करेंगे, ये अब हमने देखना है कि जो यहाँ से जो कॉस्ट आ रही थी ये वाली, ठीक है, वो कितनी थी, वो थी F21, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। वो 12 आप यहाँ पे रखें, प्लस ये जो लाइन ट्रांसफर कॉस्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे। वो लाइन ट्रांसफर कॉस्ट कितनी है, 2, तो 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस इसी तरह से ये वाले स्टेशन की कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये 14 + 9 करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। सर दोबारा बता दें एक दफा। ये देखें ना, हमने अभी बात की है कि हमने क्या करना है। फर्स्ट पे तो फर्स्ट की समझ आई है ना, यहाँ से फर्स्ट अगर आप जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जी सर। एंट्री जी हमारी या सर। तो यहाँ से होगी या हमारी एंट्री यहाँ से होगी। तो दोनों के केस में जब लाइन 1 से एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ से 2 + 7 करेंगे तो 9 आ जाएगा, वो 9 हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसी तरह जब लाइन 2 से एंट्री हो रही है तो 4 + 8 करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 9 और 12 क्या है, ये है कि अगर आपने इस स्टेशन के ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो इस स्टेशन तक की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ठीक है। मतलब इस स्टेशन के ऊपर सर्विस चार्जेस भी अप्लाई हो गए हैं और इस स्टेशन तक पहुंचने तक की जो टोटल कॉस्ट है वो हम यहाँ पे रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो 9 होगी या 12 होगी, ठीक है। 9 किस केस में होगी, जब हम लाइन 1 से आएंगे, और जब हम लाइन 2 से आएंगे तो उस टाइम पे इस स्टेशन की कॉस्ट हो जाएगी 12, ठीक है। तो हमने दोनों कॉस्ट रख ली है, 9 भी रख लिया, 12 भी रख लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेशन की बात करनी है, ठीक है। अब हम इस स्टेशन की बात कर रहे हैं, इस स्टेशन की, ठीक है। अब इस स्टेशन पे हम कैसे आ सकते हैं, या तो आप इधर से आ सकते हैं, ये वाली कॉस्ट बियर करके ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, या हम ये कर सकते हैं कि हम ये वाला पाथ भी चूज कर सकते हैं, ये वाला। दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हमने दोनों में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो इस स्टेशन की कॉस्ट थी, जो इससे प्रीवियस स्टेशन की कॉस्ट थी, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी 9, ठीक है। ये वाली कॉस्ट आपकी यहाँ से आ जाएगी 9, प्लस हम ये जो करंट कॉस्ट है इसकी वो हम यहाँ पे रख लेंगे 9, ठीक है। 9 + 9 करेंगे 18 आ जाएगा इस तरह से। और दूसरी मैंने आपको बताई कि आपने ये वाला पाथ देखना है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस स्टेशन की कॉस्ट है, जो ये वाली कॉस्ट है, वो कहाँ से मिलेगी, वो हमको यहाँ से इस अरे में से मिलेगी, ठीक है। तो वो आपकी आ जाएगी 12, ठीक है। उसके बाद ये लाइन चेंज करने की कॉस्ट कितनी है वो हमें देखनी पड़ेगी। वो चेंज करने की कॉस्ट है 2, तो वो +2 हम यहाँ पे कर देंगे, प्लस उसी तरह से ये जो स्टेशन है ये वाला, इसके जो अपनी जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये 12 + 2 14 + 9 करेंगे तो ये आपके पास 23 बनेगा, ठीक है। समझ आती है यहाँ पे। जी सर। अब ये 18 और 23 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो हम पिक करेंगे। तो आपके पास 18 है, वो 18 कहाँ पे आएगा, वो 18 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या आएगा नीचे, बताएं जरा आप लोग। 23 23 23 23 आएगा सर। 23 आएगा, क्यों? कॉस्ट निकाली है प्रीवियस सारा ऐड करके। वो लाइन 2 की है ना, वो अरे वो लाइन 2 की अरे है वो। देखें आप मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया है, ठीक है। अब देखें इसकी कॉस्ट कैसे आएगी। ये तो हमने फाइंड की है, या तो यहाँ से आएंगे या यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये इस स्टेशन की जी। कॉस्ट है, ठीक है। इस स्टेशन की ये दोनों कॉस्ट थी, वो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं, नो सर। वो आप इसकी जगह पे नहीं लिख सकते। जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे वो आपकी यहाँ पे आनी है नीचे, ये सेकंड इंडेक्स के ऊपर।
ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझें जरा, ये इसको दोबारा देख लें इसको। यस सर। सर ठीक है, अब इसके प्रीवियस ऐड करेंगे, जो काम बनाएगी वो लिखेंगे। हाँ जी, ये जो यहाँ पे इंडेक्सेस आ रहे हैं ना 1 2 3 और इस तरह से जो इंक्रीज हो रहे हैं, ये स्टेशन नंबर्स हैं। ठीक है, और जो ये वाले जो इंडेक्सेस हैं 1 और 2, ये लाइन नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम ये लाइन 1 का स्टेशन 2 कंप्यूट कर रहे थे। ठीक है, लाइन 1 का स्टेशन 2 ये है, लाइन 1 ये वाली है और उसका स्टेशन 2 ये वाला है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट हम लाइन 2 के स्टेशन 2 के अंदर नहीं रख सकते यहाँ पे। ये लाइन 2 है और स्टेशन 2 है। ठीक है ना, तो हमने क्या करनी है, जब हम ये वाले स्टेशन की कॉस्ट फाइंड करेंगे, वो कॉस्ट आपकी यहाँ पे आएगी। अब ये अब कैसे आएगी ये कॉस्ट? यहाँ पे 16 आएगा सर। 16 आ जाएगा। उसके प्रीवियस अगर ऐड करें 7 से, यानी कि 2 और 7 को ऐड करें, उसके बाद जो उसकी 5 तक पहुंचने की कॉस्ट 2 है, तो वो हाँ जी, लेस ही बनेगी। अब ये देखें, अब यहाँ पे हमने पहुंचना है, तो आपके पास एक पाथ ये वाला है, तो ये आ जाएगा 8 + 4 12। ठीक है, 12 प्लस उसकी जो करंट कॉस्ट है वो ऐड करेंगे, 12 + 5 कर 5। देंगे। ठीक है, और सेकंड फिर हम ये करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो आने की कॉस्ट है वो हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें यहाँ से मिलेगी, प्रीवियस जो कॉस्ट है। ठीक है ना, 9। देखिए, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि अब हमने ये 18 नहीं यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, यस हमने सर। प्रीवियस उसका स्टेशन यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप एल्गोरिथम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखें ना, ये J-1 यूज हो रहा है, प्रीवियस यस सर। स्टेशन। ठीक है, स्टेशन हमने प्रीवियस तक की कॉस्ट देखनी है, यहाँ पे भी प्रीवियस स्टेशन की कॉस्ट हमने देखी है। ठीक है, प्लस हमने करंट स्टेशन की कॉस्ट है जो जे से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो जे है ये आपका स्टेशन नंबर है, तो पिछले स्टेशन तक की जितनी कॉस्ट थी वो हमने यहाँ पे रख ली है, ये वाली। ठीक है, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 9 प्लस जो 2। ट्रांसफर कॉस्ट है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये T1 से ट्रांसफर कॉस्ट आ रही है, T1 J-1। तो T1 J-1 क्या आएगा आपके पास? 2। तो ये 2 2 आप यहाँ पे रखेंगे, + 5 प्लस हम करेंगे ये 5। ठीक है, तो ये इसको 16। ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 12 17 यहाँ से 6 आ जाएगा और 16 आपका यहाँ से आ 16 जाएगा। इधर से। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी बनेगी 16, तो मिनिमम हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है ये? अब इसी तरह से हम बाकी स्टेशंस के लिए इसको आइटरेट करेंगे, वो यहाँ पे मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। सर आगे ऊपर वाली आएगी 21 मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, इसके साथ साथ ना हमने एक और छोटा सा काम भी करना है, ताकि हम लास्ट के ऊपर जब पहुंचेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और जो है ना वो क्रिएट करेंगे। ये देखें, हमने एक और जो है ना अरे क्रिएट करनी है, उसको हम कहेंगे कि ये एल अरे है, ये पाथ की अरे है, ये पाथ हमें बताएगी। ठीक है, अब जब J2 पे थे हम यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास जो J12 पे आने की कॉस्ट कितनी थी वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, L12 के अंदर क्या आएगा हमारे पास? 9। 1 आएगा, ये 1 रखा हुआ है ना। अब यस ये सर। 1 क्यों रखा है कि लाइन 1 के स्टेशन 2 पे जब आए हैं हम, ठीक है, ये समझ रहे हैं कि ये जब सेकंड स्टेशन के ऊपर आए हैं ना हम, यहाँ पे सेकंड स्टेशन पे, तो हमें कहाँ से हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है? ऊपर वाले पाथ से 18। लाइन 1 से। ठीक है, ये चीज समझें, ये लाइन 1 की वैल्यू मिनिमम थी या लाइन 2 की वैल्यू मिनिमम थी? तो इस केस में लाइन 1 की वैल्यू 1 मिनिमम थी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा है। अगर यहाँ पे लाइन 2 की मिनिमम होती तो हमने यहाँ पे 2 रखना था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे अपने पास। ठीक है ना, ये मैं अभी आपको आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये साथ साथ हमारा पाथ ये बनता रहेगा। इसको हम यहाँ पे ऐसे साथ साथ स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, ये 5 के लिए हमने निकाला यहाँ से, ये 5 था। ठीक है,
अब 5 के ऊपर दोबारा चेक करें जरा। अब मिनिमम 5 से भी लाइन 1 से ही आएगी। हाँ ये देखें, अब आपके पास जो ये वाली 16 है, अब वो ये आपकी कहाँ से आ रही है? ये लाइन 1 से आ रही है, ये लाइन 2 की कॉस्ट थी, ठीक है। ये जब हमने नीचे वाले स्टेशन को आइटरेट करना है तो पहले वो अपनी ये वाली वैल्यू लिखता है, ठीक है। ये लाइन 2 है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास लाइन 1 थी, ठीक है। तो ये लाइन 1 से जो आपकी वैल्यू आई है वो स्मॉल आई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे रखना है 1। तो यहाँ पे भी आपके पास नीचे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे अरे बनेगी उसमें भी हम यहाँ पे 1 रखवा लेंगे। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है सर ये ना। सेकंड स्टेशन में नहीं रखेंगे जो नीचे बनना है? नहीं सर क्या, अगर हम अरे बनाने के बगैर ये दोबारा ड्रॉ कर दें वही, यानी कि जितने प्रोसीजर हम स्टेप परफॉर्म करेंगे उसी को साथ बनाते जाएं, तो ये अरे के बगैर भी सोल्व नहीं हो जाएगा वैसे? नहीं ये अरे के बगैर नहीं सॉल्व होगा, इसको अब हम आगे देखेंगे जब हम आगे जाएंगे ना, जब आप इस स्टेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप बार बार यहाँ से कैसे वैल्यूज को ऐड करेंगे? ये भी पाथ बन सकता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये भी पाथ बन सकता है, ये वाला भी। तो किस पाथ की वैल्यू को आप अपने पास स्टोर करते करते देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पास बन जाने हैं, तो उस केस में आप सारी वैल्यूज को कैसे फिर चेक करेंगे? हमने ये अरे डिफाइन करनी है, अरे जो सर आवाज आपकी सर आपकी सही आवाज काट रही है। सर कट गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब जो ये वाली जो कॉस्ट है ना, ये वाली हम सिर्फ अपने पास ये स्टोर कर रहे हैं। अगर आप सारी वैल्यूज को अपने पास साथ साथ स्टोर करने की कोशिश करेंगे, वो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, वो आपका एल्गोरिथम सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे आपने इस स्टेशन के ऊपर जाना है, इसके तो पॉसिबल इतने सारे कॉम्बिनेशन है ऐसे, ये वाले, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो इसके डिफरेंट पास हैं, तो आप कैसे वैल्यू को चेक करेंगे? तो हमने ये सिर्फ ये वाली वैल्यू से ट्रैक करना है। अभी एल्गोरिथम आप थोड़ा सा और मुझे एक्सप्लेन करने दें, ये भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये इसमें देखें, ये जो अब स्टेशन की कॉस्ट आई है ना, ये वाली, ये डिपेंड करेगी अब यहाँ पे वैल्यू के लिए, ठीक है। अब हम दोबारा से ये वाली वैल्यूज को अपने पास काउंट नहीं करना शुरू कर देंगे। हमने जब नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर जाना है, जैसे अब हमने इस स्टेशन पे जाना है, हमने इस वैल्यू को कंसीडर कर लेना है, इन दो वैल्यूज को, ठीक है। उससे फिर आगे जाएंगे, फिर उससे आगे जाएंगे, ठीक है। ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे मैं अभी बता रहा था कि आपके पास ये 1 क्यों आया है, ये वाला। यहाँ पे तो ये सेकंड एंट्री थी, तो 2 नहीं आना चाहिए था, ये हमने 1 क्यों लिखा है? सर मिनिमम कॉस्ट जहाँ से आया है वो लाइन 1 से आया है, तो लाइन 1 नहीं लिखेंगे, मिनिमम मिनिमम कॉस्ट लाइन 1 की थी। हाँ जी, जब ऊपर से आप देखें, ये जब इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो आप जो फर्स्ट एंट्री रख रहे हैं ना, ये वाली, वो लाइन 1 की है यहाँ पे, और जो ये वाली जो एंट्री है, ये लाइन 2 की है, ठीक है। और जो जब आप यहाँ पे रख रहे हैं सेकंड लाइन के अंदर, तो ये लाइन 2 की एंट्री है, और ये वाली एंट्री देखें, ये लाइन 1 की है। इसको अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप अपने पास इस लाइन 1 को पहले रखना चाहते हैं, आप वैसे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं 16 17, ठीक है। वो आपका अपना जो है ना, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब ये कहाँ से वैल्यू आई है? ये लाइन 1 से आई है, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन 1 रखना है, ठीक है। इसको हम 2 नहीं रखेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि इसको अब नेक्स्ट कैसे आइटरेट करेंगे। अब हमने जाना है इस स्टेशन के ऊपर, ठीक है। अब इसकी इस सर मिनिमम 21 आएगी। 21 आ जाएगी कैसे? जी सर वो इसकी प्रीवियस ऐड करेंगे ऊपर लाइन 1 से। 18+3। ये किसी को याद है वैल्यूज? ये दोबारा लिख लेते हैं, ये मेरे पास इधर रेज हो गई हैं। 9 इधर 9 थी, इधर 12 थी, इधर 12, ऊपर 18 है, 18 नीचे 16। हाँ ये 16, ठीक है ना। तो ये आपके पास 1 2 है। अब हम ऊपर 8 ठीक। 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, और ये आपकी एफ की अरे थी, ठीक है। 21 आएगी। इसी तरह आपके पास एक अरे थी एल की, उसके अंदर जो फर्स्ट इंडेक्सिस के ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है? 1 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, ठीक है, ये लाइन।
ये लाइन आपकी 1 से क्यों नहीं स्टार्ट की? क्योंकि 1 के ऊपर हमारे पास चॉइस नहीं है। 1 के ऊपर हम या तो यहाँ से जाएंगे या यहाँ से जाएंगे, वो हम उसकी हम जो है ना वो कॉस्ट नहीं, पाथ नहीं उसका हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात करनी है इस स्टेशन की। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अब ये पूरा पाथ वो ये वाला हो सकता है, वो ये वाला हो सकता है। अब हमें उसको नहीं देखना, ठीक है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास टेबल के अंदर कौन सा पाथ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो टेबल के अंदर हम देखेंगे कि जो ये अब इस स्टेशन पे आना है तो हम ये देखेंगे कि जो उसका प्रीवियस स्टेशन था ये वाला, ठीक है, और जो ये वाला जो प्रीवियस स्टेशन था यहाँ तक आने की कॉस्ट मिनिमम कौन सी थी, ठीक है। वो अब हम यहाँ से नहीं चेक करेंगे, वो हम अब यहाँ से चेक करेंगे इस टेबल में से, ठीक है। तो वो टेबल में से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ तक के आने की जो कॉस्ट थी वो आपके पास क्या थी, 18 थी ना, ये वाली जो वैल्यू थी, जी सर। ठीक है। 18 में हम 3 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ तक आने की कॉस्ट कौन सी थी, 16 16, ठीक है। तो 16 में हम ऐड करेंगे क्या, 16 में हम क्या 1 और 3 1 और 3 1 और ऐड 3 करेंगे, 4 ठीक है, 4, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ से दोनों आ का जाएगा 21 आएगा। 18 + 3 करें तो क्या आता है, 21। ये 20 नहीं आता, ये 20 है 20 का आता है 20 आता है। तो यहाँ पे आपके पास 20 आ जाएगा। अब ये 20 जी। कहाँ से आया है, लाइन 2 से। लाइन 2 से। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे लाइन 2, 2 ठीक है। और इसी तरह से ये करने के बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेशन की चेक करनी है, इस स्टेशन की। अब इस स्टेशन पे हम चेक करेंगे कि इस स्टेशन तक की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी और इस स्टेशन की कॉस्ट कितनी थी। तो इसकी कितनी थी कॉस्ट यहाँ पे प्रीवियस, 18 इसकी लाइन 1 की आपकी 18 थी, तो 18 आ जाएगा आपका यहाँ से। 18 + 3 करेंगे + 6 करेंगे तो 6 + 3 9, तो 18 + 9 आ जाएगा आपका यहाँ पे लाइन 1 से, ठीक है। और लाइन 2 से क्या आएगा आपका 16 + 6, ये 16 है ना आपका, 16 + जी जी 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। ऊपर 27 और 22 नीचे 22, 22 ठीक है। तो ये 27 और 22 में से मिनिमम वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे। वो मिनिमम वैल्यू आपकी 22 है, वो 22 यहाँ पे आ जाएगी। अब ये किस लाइन से आई लाइन है, 2 लाइन 1 से आई है ये, ओ लाइन लाइन 1 से लाइन yes। नहीं, लाइन 2 से। 2 से ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 है, तो लाइन 2 से आई है, तो Yes, यहाँ sir। पे भी आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। बस ये जिसको अभी तक समझ नहीं आई वो पूछ लें, बाकी तो अब आसान ही है, अब आगे भी हम नहीं सर, अब ये इस स्टेप पे क्लियर हुआ, पहले समझ नहीं आई थी, अब समझ आ गई है। चलो अच्छी अच्छा चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये J3 में देख लें, उसी तरह से हमने यहाँ पे 2 रखवा दिया है, ठीक है। ये आपका 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, लाइन 1 के अंदर। और मिनिमम वैल्यू कैसे आई है, 21 और 20 थी, तो 20 आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद लाइन 2 की बात की है, उसमें भी आपके पास 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके अंदर 22 और 27 आ रहा था। मिनिमम कैसे आ रही थी, 22 आ रही थी, वो लाइन 2 से आ रही थी, तो यहाँ पे भी हमने 2 रखवा दिया, ठीक है। तो अब हम आगे 4 में देखते हैं। अब 4 का जो है ना वो आप में से कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा, जो करेगा उसको फिर हम बोनस मार्क्स देंगे, ठीक है। पहले वाले तो लगा दें वो लगा दिए पहले वाले, ये देखें, ये 2 यहाँ से पे अब आना है 3 नहीं हमने, हुए ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ये जो प्रीवियस सर स्टेशन है लाइन 1 का 26 आएगा। यहाँ तक की और इस स्टेशन तक की कॉस्ट, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। तो अब आप लाइन 1 से चेक करेंगे, तो लाइन 1 में मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही थी 20, तो 20 20 24 + 4 4 कर देंगे
और सेकंड में हम देखेंगे 22 है, यहाँ तक की जो कॉस्ट थी वो थी 22, तो 22 में हम Yes, क्या sir. ऐड करेंगे? 6 6 ऐड करेंगे। 22 में हम 6 ऐड करेंगे, ठीक है। 2 ये वाला और 4 28 ये आएगा। वाला, ठीक है। तो ये 4 + 2 करेंगे 6, तो ये आ जाएगा 24 और 28, तो 24 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24। नीचे 1 आएगा। 24 हेलो लाइन लेटर 1। लाइन आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। ये 1 आपका इस तरह से, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे? उसी तरह से हम प्रीवियस स्टेशन की कॉस्ट देखेंगे, वो क्या थी? स्टेशन 1 तक की कॉस्ट 20 में हम 20 ऐड + करेंगे 5 20 5 + ऐड करें। 5 ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ तक की प्रीवियस कॉस्ट थी वो थी 22 में हम + 4 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 24 वाला छोटा 25 और नहीं 25 है और यहाँ पे 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 25। 25 अब ये 25 आपका कहाँ से? लाइन 1 से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी लाइन 1, ठीक है। 1 आ जाए। तो अब देखें, ये हमने 4 के लिए करेंगे, यहाँ पे लाइन 1 के लिए किया है, उसके बाद यहाँ पे लाइन 2 के लिए किया है, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे 5 के ऊपर। ये इस स्टेशन पे चले गए हम, ठीक है। तो इस पे भी उसी तरह से चेक कर लें। इसके ऊपर जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 32 और 35 आ जाएगा। 24 + 8 हाँ, 24 + 8 करेंगे, 25 + 2 हो रहा है 25 थी आपकी ये वाली कॉस्ट, ये वाली, जी जी। ठीक है। इसके अंदर 2 ऐड हो रहा है और 8 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 35, ठीक है। तो अब इसमें से हमने मिनिमम ठीक। वैल्यू देखनी है, तो वो आपकी इस तरह से आ जाएगी, वो हम लिख देंगे यहाँ पे 32, ठीक है। अब ये किस लाइन से आई है? ये लाइन 1 लाइन से 1 आई है, से आ लाइन रही है। 1 आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 3 इसी तरह से ये भी आपका इंक्रीमेंट कर रहा है 5, अब हम 5 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। लाइन, अब नीचे अगर हम सेकंड लाइन की बात करते हैं तो यहाँ से कॉस्ट कैसे आएगी? इसमें 24, ऐड करेंगे अब ये 24 में क्या ऐड होगा? 24 में 28 इस तक की कॉस्ट है 24 8 + 8 ऐड होगा 5 + 8 24 + 8 कर देंगे, 24 + 8 कर देते हैं हम इसको। 32 हाँ जी, तो ये 24 + 8 कर देंगे, ये लाइन 1 की है। और लाइन 2 से आपकी कितनी कॉस्ट आएगी? वो आएगी 25 + 5, + 5 30। ठीक है 30। तो अब 30 और 32 में से मिनिमम वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी, वो हम यहाँ पे रखवा देंगे, लाइन 2 ठीक है। अब ये 32 आपका कहाँ से आया है? लाइन 1 से आया है या लाइन 2 से आया है? लाइन 2 से आया, तो हम यहाँ पे लाइन 2 2, से सर ठीक है। तो ये इस तरह से अब इसको सॉल्व किया है। अब ये यहाँ पे हम लास्ट स्टेशन पे चले गए हैं, उसकी भी आप कंप्यूट कर लें इस तरह से, ठीक है। ये जब यहाँ पे अब हमने वैल्यू निकाल ली है इस स्टेशन की, ठीक है। तो ये अब कैसे निकलेगी? 32 में अब 4 ऐड कर दें, ये 32 में 4 ऐड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ तक जो कॉस्ट थी वो थी 30, वो यहाँ से आएगी आपके पास, ठीक है। अब देखें, बार बार हमने पीछे से नहीं चेक करना, हम टेबल से चेक कर रहे हैं, ठीक है। हम ये वाला सारा पाथ नहीं चेक कर रहे, हम सिर्फ इस टेबल में से वैल्यू पिक कर रहे हैं। तो 30 प्लस हम करेंगे, ये वाला 30 आएगा यहाँ तक, प्लस ये वाली 4 + 1 5, ठीक है। तो 30 ये हो जाएगा 30 + 35, 5 35। तो ये हो जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी 35। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 35, लाइन 2 से आ रहा है। लाइन 2 से आया या लाइन 1 से आया? 2 से तो यहाँ पे आपके पास लाइन आ जाएगी 2,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्टेशन जो ये वाला है लाइन 2 का, उसको एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, इसमें भी देख लें आप लोग, वही उसी तरह ही इसको सॉल्व करना है। आपके पास ये जो वैल्यू थी 32, उसमें 37 आएगा मिनिमम। 32 वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 32 + 4 + 7 करेंगे। ठीक है, ये जो 32 यहाँ तक आ रहा था +4 की या +7 की है। ठीक है, तो ये 43 ये यहाँ से आ जाएगा, और 30 ये वाला और 7 ये वाला। ठीक है, 30 यहाँ तक जो वैल्यू आ रही थी और 37 7 ये, तो 37। ठीक है, तो 37 + 43 करेंगे तो ये 37 और 43 में से मिनिमम वैल्यू आपकी 37 हो जाएगी यहाँ पे। 37 लाइन 2 से। ठीक है, और ये लाइन आपकी 2 से आ जाएगी। ठीक है, अब देखें आपके पास जो स्टेशन कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अब ये वाली कॉस्ट रह गई है। ठीक है, तो अब हमने लास्ट पे एक स्टेप करना है, वो क्या करेंगे? इनको भी ऐड कर लें। हाँ जी, नहीं इनको मैं ऐड कहा नहीं इनको करेंगे। प्रीवियस से ऐड कर लें। नहीं नहीं, अब हमने एक और वैल्यू अपने पास स्टोर करनी है जिसको हम कहेंगे एफ स्टैरिक। ठीक है, ये एक नया वेरिएबल है। इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे? इसमें हमने देखना है कि जो लास्ट स्टेशन थी, ठीक है, F16, उससे एग्जिट करें या हम इससे एग्जिट करें। ठीक है, लाइन 1 से एग्जिट करें या लाइन 2 से एग्जिट करें, तो मिनिमम वैल्यू आपकी कहाँ से आती है वो हमें देखनी है। ठीक है, तो वो हम अभी देखते हैं कि आपके पास अगर हम इस लाइन से एग्जिट करते हैं 35 से, तो 35 प्लस इसकी एग्जिट कॉस्ट कितनी है? 3। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 3 है, ये वाला 3। ठीक है, जब आप लाइन 1 से एग्जिट करेंगे यहाँ से, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 35 + 3। 3 38 ठीक है, और अगर हम इस लाइन से एग्जिट करेंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 37 + 2। ठीक है, तो ये हम +2। फाइंड कर लेंगे यहाँ पे 38 और 39। अब ये 38 और 39 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 38। तो एफ स्टैरिक के अंदर हम क्या रखवाएंगे? मिनिमम वैल्यू। एफ स्टैरिक के अंदर हम रखवाएंगे 38, और ये कहाँ से आई है मिनिमम वैल्यू आपकी? वो हम रखवा देंगे एल स्टैरिक लाइन के 1। अंदर। ठीक है, लाइन 1 से आई है तो हम यहाँ पे रखवाएंगे लाइन 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन 1 है। ठीक है, ये आपका एफ स्टैरिक है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मीटिंग अब दोबारा हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। टाइम 2-3 मिनट है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये अब करने के बाद ना, अब ये जब आपने टेबल्स बना लेने हैं, तो उसके बाद हमने अब क्या करना है? अब हमने सिर्फ पाथ फाइंड करना है। वो पाथ हमें कहाँ से मिलेगा? वो इन टेबल्स के थ्रू मिलेगा। ठीक है, ये तो सारा अभी हमने बैक ट्रैक किया है। अब ये पाथ वो कैसे एल्गोरिथम फाइंड करेगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सारा करने के बाद हमने एफ स्टैरिक फाइंड किया था, वो था आपके पास 38। ठीक है, और एल स्टैरिक के अंदर आपके पास वैल्यू आ गई है 1, ये वाली। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास ये एक एल्गोरिथम है, और ये भी अभी हम जो है ना, वो अभी मैंने ये भी जो प्रीवियस एल्गोरिथम है उसका सिर्फ ड्राई रन करवाया, उसको हमने अभी एल्गोरिथम नहीं देखा। वो एल्गोरिथम लास्ट स्लाइड्स के अंदर आएगा, वहां पे जाके फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये काम अब एल्गोरिथम के थ्रू हो कैसे रहा है। अभी तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि एल्गोरिथम की वर्किंग कैसे होती है। तो अभी एक और एल्गोरिथम हम देखेंगे, वो अब इस इन चीजों को यूज करते हुए, जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड की हैं, ये वाली, ये 3 और 4 आइटम्स हमने फाइंड की हैं, इनको यूज करते हुए वो इसको बैक ट्रैक करेगा। अब वो बैक ट्रैक कैसे करना है? वो चेक करेगा कि एल स्टैरिक की वैल्यू क्या है। ठीक है, एल स्टैरिक की वैल्यू थी हमारे पास 1। ठीक है, तो अगर आपके पास एल स्टैरिक की वैल्यू 1 होगी, तो हम क्या करेंगे? हम S1 और यहाँ पे लिखेंगे N। N आपका क्या है? नंबर ऑफ स्टेशंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लाइन 1 के लास्ट स्टेशन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, जो बैक ट्रैक करना है, वो अब हमने जो पाथ फाइंड करना है वो एंड से हमने स्टार्ट तक करना है। ठीक है, अभी पहले हम स्टार्ट से एंड तक आए हैं,
अब हम एंड से स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो एल स्टैरिक हमें ये बताएगा कि किस लाइन के ऊपर जाना है, ठीक है। वो लाइन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, वो लाइन आपकी आ गई 1। एन क्या बताएगा, एन बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने थे आपके पास, वो 6 स्टेशन थे, तो लास्ट स्टेशन पे हमने जाना है, ठीक है। तो लाइन 1 का जो लास्ट स्टेशन है उसके ऊपर हम चले जाएंगे, ठीक है, जो आपका एग्जिट के साथ था, ठीक है। वहां पे अब हम चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वहां पे जाने के बाद हम ये करेंगे कि आपके पास जो ये अब स्टेशन 16 पे चले गए हैं, ठीक है। अब उस स्टेशन 16 से चेक करेंगे कि उस स्टेशन 16 से क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, उस टेबल में से। ये जो आपका L16 था, ठीक है, इस पे चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, इसकी वैल्यू 2 है या इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2। समझ आ रही है ना? जी सर। आ रही है। इसकी वैल्यू देखें, अब यहाँ पे पड़ी हुई है वैल्यू 2। तो हम क्या करेंगे, हम एस की यहाँ पे 2 रखेंगे, लाइन 2, ठीक है, और प्रीवियस स्टेशन से चले जाएंगे 5 पे, ठीक है। मतलब ये उसका कहने का ये है कि ये जो वैल्यू आई है ये वाली, ये लाइन 2 की, अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, मिनिमम वैल्यू वो आई है लाइन 2 से। तो अब हमने लाइन 2 पे चले जाना है, ठीक है। पहले हम लाइन 1 पे थे, ठीक है, लाइन 2 पे चले जाएंगे और उसके पिछले स्टेशन पे चले जाएंगे। यहाँ पे स्टेशन 6 था, यहाँ पे अब स्टेशन 5 पे चले गए, ठीक है। अब दोबारा हम चेक करेंगे ऐसे, लाइन 2 के ऊपर 5 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखें, लाइन 2 के 5 के ऊपर 1 था, ठीक है, एल स्टैरिक आपका 1 था। हम क्या करेंगे, जितने भी आपके स्टेशन थे वो उन स्टेशन का जो लास्ट वाला स्टेशन था ना, ये इस तरह से आपके कुछ स्टेशन थे, ये वाले, ये आपकी एग्जिट कॉस्ट थी ऐसे, ठीक है, और ये आपकी यहाँ से एंट्री कॉस्ट थी। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पास लास्ट स्टेशन है ये वाला, ठीक है, लाइन 1 का 6 स्टेशन जो है, ठीक है, वहां पे अब चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो एल स्टैरिक की वैल्यू है वो इस टाइम 1 थी, अगर 2 होती तो फिर हमने यहाँ पे चले जाना था, ठीक है। यहाँ पे चले जाएंगे तो आपके पास अब जो पाथ बनेगा वो ये बनेगा ऐसे, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ तक आने की जो कॉस्ट थी वो मिनिमम किस लाइन से आई थी, ठीक है, इस स्टेशन पे मिनिमम कॉस्ट किस लाइन से आई थी, वो कैसे चेक करेंगे, वो आप चेक करेंगे। अब लाइन 1 और 6 पे खड़े हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो लाइन वन ये वाली है और 6 कौन सा है नंबर आपका, ये वाला, ठीक है। तो लाइन वन और 6 स्टेशन के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये यहाँ पे सेकंड स्टेशन से आए हैं इधर से, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। ये एनोटेशन ना करें आप लोग, ये आपको समझ नहीं आएगी बाद में, मैं फिर क्लास एंड करके चला जाऊंगा। ये अब ये देखें यहाँ पे जो कॉस्ट है वो अब आपकी इस लाइन से आई है, ठीक है। तो उसके बाद देखें, अब हम प्रीवियस स्टेशन पे चले गए हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेशन कौन सा था, स्टेशन ये लाइन 2 बनेगी, और ये आपका 6 स्टेशन था, तो ये स्टेशन नंबर कौन सा होगा आपका, 5, प्रीवियस स्टेशन है ना। तो ये लाइन 2 का स्टेशन 5। अब आपने जो नेक्स्ट वैल्यू चेक करनी है इस टेबल में से, वो कौन सी करनी है, कौन सी वैल्यू सर चेक 5 करें। के 2, अब हम चेक 5 के करेंगे 2। लाइन 2 के अंदर 5th पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लाइन 2 आपकी ये वाली है, सेकंड लाइन, इसका जो 5th है वो ये है, ठीक है। तो इस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, लाइन 2 के अंदर 2 2। पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो हम प्रीवियस इंडेक्स पे जाएंगे वो हम इसी रो के अंदर रहेंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं कि ये मैं आपको थोड़ा सा ना वो स्लाइड्स हम ओपन कर लेते हैं, स्लाइड्स के अंदर ये सारे पाथ बने हुए हैं, तो वहां से आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे अब 6 स्टेशन हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे।
ये देखें यहाँ से, ठीक है, ये आपको इधर से क्लियर हो जाएगा। ये देखें, अब आपके पास ये हमने लाइन का टेबल बनाया और ये आपने एफ का टेबल बनाया, ये वही है जो हमने यहाँ से फाइंड किया है, ठीक है। और फिर हमने एफ स्टैटिक फाइंड किया और एल स्टैटिक फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया है ये, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि एल स्टैटिक की वैल्यू क्या है। वो एल स्टैटिक की वैल्यू थी हमारे पास 1। तो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट आपका लाइन 1 का जो स्टेशन है वहां पे चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। लाइन 1 का लास्ट स्टेशन, ठीक है, वो जो भी बनता है, यहाँ पे अभी ये स्टेशन नंबर 6 है, ठीक है, ये लाइन 1 का स्टेशन 6 है, इसको हम S16 कह सकते हैं, स्टेशन लाइन 1 का 6, ठीक है। अब इस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अब S16 पे इस टेबल में हम चेक करेंगे, ठीक है। ये अब आपकी लाइन 1 और 6 है, ये वाली वैल्यू जो, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ठीक है। यस सर। तो इस पे चेक करेंगे, अब इस पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, तो इस पे वैल्यू पड़ी हुई है आपकी 2 पड़ी है, ठीक है। 2 पड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि हम लाइन 2 पे जाएंगे। तो हमने लाइन 2 पे चले जाना है, ऐसे लाइन 2 के ऊपर जाएंगे। अब स्टेशन कौन सा होगा, ये वाला, ये प्रीवियस स्टेशन है, तो ये आपका बनेगा लाइन 2 का 5th स्टेशन, ठीक है। तो अब लाइन 2 आपके पास ये है, स्टेशन 5th कौन सा है आपके पास, वो ये वाला है, तो ये वैल्यू आएगी 2। अब ये 2 आएगी, तो अब हमने अब लाइन चेंज नहीं करनी, हमने यहाँ पे ही चले जाना है 4 प्रीवियस, का 1 आएगा। यस सर। ठीक है। अब हम चले गए हैं इधर, अब यहाँ पे अब ये स्टेशन कौन सा बनेगा, लाइन 2 का 4 से 1 आएगा 3 पे। स्टेशन 4। तो S2 के अंदर 4 वाली वैल्यू देखें तो आपके पास क्या आएगी, 1। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे अब जाना है ऐसे 1 के ऊपर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, S1 और स्टेशन कौन सा आएगा, ये 3। तो अब 1 3 के ऊपर देखें, 1 के ऊपर 3 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। तो अब हम लाइन किस पे आएंगे, 2 पे आएंगे ऐसे, 2 पे। ठीक है। अब ये वाला स्टेशन कौन सा बनेगा आपका, ये S2 का S2 स्टेशन है, ठीक है। S2 के ऊपर सेकंड स्टेशन पे देखें क्या आएगा, 1। तो इसका 1 मतलब ये है कि हम यहाँ पे ऐसे आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से, अब जो हमारा पाथ बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये जो अभी हमने ड्रॉ शॉर्टेस्ट किया बात है, होगा सब। ठीक है। अब अगर लाइन आप 1 से। इस चीज को चेक करेंगे ना, तो ये अगर आप इन वैल्यूज को ऐसे ट्रैक करेंगे, ठीक है, इन सारी वैल्यूज को अपने पास सोल्व करेंगे ये, ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिमल पाथ होगा, जिस जो आपको मिनिमम कॉस्ट के अंदर जो है ना वो सॉल्व करके देगा, या जहां से आपको मिनिमम वैल्यू अचीव, 38 वाला। ठीक है। तो ये हमने बेसिकली पाथ अब फाइंड करना है। तो ये पूरा एल्गोरिथम मैंने सिर्फ अभी आपको ड्राई रन इसका करके बताया, ये इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब हम इसका एल्गोरिथम पे जाएंगे, इसका एल्गोरिथम देखते हैं ये अपने पास ये कैसे सारी वैल्यूज को ट्रैक करता है। नो इसमें सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है या किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये वही उसने पाथ जो है ना वो इस तरह से ड्रॉ कर दी है, ये वही वाला पाथ, ये इसका एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम में अब हम देख लेते हैं कि ये एल्गोरिथम कैसे जो है ना वो डिजाइन किया हुआ है। हर स्टेशन की हमने जो है ना वो कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर देनी है ए, ठीक है। फिर हम लाइन चेंज करने की कॉस्ट बताएंगे, एंट्री कॉस्ट बताएंगे, एग्जिट कॉस्ट बताएंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस बताएंगे, ठीक है। जो हम ये इस पूरे एल्गोरिथम को पास करेंगे ये वैल्यूज। अब ये एल्गोरिथम कैसे करेगा, सबसे पहले उसने फर्स्ट वाली वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास टेबल बनेगा उसकी जो फर्स्ट एंट्री आएगी यहाँ पे, ये वाली, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम स्टेशन 1 की कॉस्ट और स्टेशन 1 जो लाइन 2 की कॉस्ट, ठीक है, स्टेशन 1 लाइन 1 की कॉस्ट और स्टेशन 1 लाइन 2 की कॉस्ट, उसमें उन दोनों की एंट्री कॉस्ट ऐड कर देंगे।
वो करके आपने यहाँ पे रखवा देनी है। ठीक है, ये करने के बाद ये हम वो वाला काम करेंगे जो आपका बाकी हम पूरा स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ से ऑनवर्ड आपकी वैल्यूज चलनी है। अब ये क्या कर रहे हैं, 2 से लेके n तक चला रहे हैं। n आपका नंबर ऑफ स्टेशन थे। अब हमने चेक करना है कि आपके पास F1J-1 प्लस A1J। ठीक है, प्रीवियस ये वाली कॉस्ट प्लस जो उसकी स्टेशन की कॉस्ट है वो चेक करेंगे, क्या वो कॉस्ट आपकी कम है इससे, जो लाइन 2 के स्टेशन की कॉस्ट प्लस T2J-1। ठीक है, जो उसकी ये वही काम कर रहा है कि यहाँ पे ये वाली कॉस्ट या आपकी इस स्टेशन से इस स्टेशन तक की कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें ये F2J-1 ये वाली कॉस्ट प्लस ये ट्रांसफर कॉस्ट T-J-1 और प्लस इसकी जो अपनी कॉस्ट है स्टेशन की, वो इनमें से अब हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, F1J के अंदर रखवा देंगे जो भी वैल्यू आपकी मिनिमम होगी, और लाइन 1 के अंदर क्या कर देंगे, वो लाइन नंबर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया है। इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं जो भी कॉस्ट कम होगी वो कॉस्ट हम रखवा देंगे एफ की अरे के अंदर, और L1 में क्या रखवाएंगे, L1 में हम वो लाइन नंबर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी L2 से वो कॉस्ट मिनिमम आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, लाइन नंबर वो 2 स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम 1 स्टेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, J2 पे खड़े हैं तो लाइन 1 के स्टेशन के लिए चेक कर रहे हैं F1 के लिए। फिर हम यही काम आपका F2 के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे ये 2 स्टेशन है ना ऐसे, तो अभी हमने इसके लिए फाइंड किया है, इसके लिए हमने यहाँ से और यहाँ से चेक किया है। अब हम इसके लिए चेक करेंगे, वो हम ये वाला पाथ चेक करेंगे और ये वाला पाथ चेक करेंगे। ठीक है, उसमें भी हम यही वैल्यूज को चेक करेंगे। अगर वैल्यू जो आपकी वैल्यू स्मॉल होगी वो हम F2 में रखवा देंगे और इसी तरह से लाइन नंबर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी सिर्फ वो कंडीशंस चेक हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आती है। जब हम लास्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, F1N के अंदर जो लास्ट वाला आपका स्टेशन है उसकी कॉस्ट में हम एग्जिट कॉस्ट ऐड कर देंगे दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों लाइंस के अंदर, और उसमें से देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट किससे आ रही है। जिससे मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो आप एफ स्टैरिक में रखवा देंगे, और एल स्टैरिक के अंदर आपके पास क्या आएगा, जहां से मिनिमम वैल्यू आ रही है वो वाली लाइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह एफ स्टैरिक और एल स्टैरिक में आप इफ और एल से ये सॉल्व कर लेंगे। तो ये पूरा एल्गोरिथम क्या करेगा, ये आपको टेबल्स दोनों जनरेट कर देगा, एफ स्टैरिक एल स्टैरिक। उसके बाद नहीं, एफ और एल आपके पास टेबल्स बन जाएंगे, और एफ स्टैरिक और एल स्टैरिक आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी जो ये बताएंगी कि आपके पास लाइन लास्ट से कौन सी एग्जिट करनी है, और एफ बताएगा कि मिनिमम कॉस्ट किस लाइन से आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यूज करने के बाद एक और छोटा सा एल्गोरिथम है ये वाला, ये हम रन करेंगे। अब ये वो पूरा पाथ जो है ना वो प्रिंट करेगा। अब ये कैसे कर रहा है, इसको हमने लाइन पास कर दी है। ठीक है, और हमने इसको n पास कर दिया है। ठीक है, ये l क्या है आपके पास, ये वही टेबल है, नहीं ये वही टेबल है जो हमने अभी बनाया है 1 2 का। ठीक है, ये वो हमने इसको पास कर दिया है, और n हमने इसको बता दिया कि नंबर ऑफ स्टेशंस कितने हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास थे 6। अब ये कैसे वर्क करता है, ये चेक करेगा कि आई की एल स्टैरिक की जो भी वैल्यू है वो हम आई में रखवा देंगे। ठीक है, तो एल स्टैरिक की वैल्यू हमारे पास अभी फिलहाल आ रही थी 1, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी डाटा। अगर आपके पास डाटा चेंज है तो फिर ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। जो भी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रखवा दिया, तो आई के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, आई के अंदर आ जाएगा 1। अब देखें प्रिंट कर रहे हैं लाइन आई स्टेशन एन। ठीक है, तो लाइन आपके पास 1 आएगी, स्टेशन कौन सा आएगा, n 6 स्टेशन थे, तो 1 6 के ऊपर हम चले गए हैं। ठीक है, तो आपके पास ये प्रिंट हो जाएगी वैल्यू S16। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, n से लेके डाउन टू 2 तक जाना है। ठीक है, n की वैल्यू 6 थी, तो हम क्या करेंगे, डू i इज इक्वल टू एल आई जे।
अब हम ये चेक करेंगे कि लाइन का जो हमने अभी वो टेबल बनाया उसमें लाइन 1 के ऊपर और उसके 6th इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। जो भी पड़ा होगा वो हम आई के अंदर रखवा देंगे, ठीक है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया, ये आप यहाँ से देख लें, ये जो टेबल है, ठीक है, इसको बल्कि हम ले जाते हैं आगे, इस टेबल को उठा के। इसको हम इधर ले आते हैं। सर कितना रह गया? ये बस एंड होने लगा, ये लास्ट स्लाइड ही है हमारी। अच्छा ये देखें, एल स्टैटिक की जो भी वैल्यू थी वो हमारे पास थी 1, ठीक है। तो 1 आपका यहाँ से आ जाएगा, आई की वैल्यू मैंने बताई आपके पास आएगी 1, ठीक है। अब जो अच्छा, अगर आप में से कोई जाना चाहता है चला जाइए, बस लास्ट स्लाइड है, हम ये कंप्लीट करके ये लेक्चर एंड करेंगे। ये आई की वैल्यू इस टाइम आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। तो स्टेशन आपके पास आएगा स्टेशन 1 और 6, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी थी 6। तो अब हम चले गए हैं यहाँ पे लाइन 1 के, लाइन 1 ये थी और इसका स्टेशन 6 कौन सा था, वो ये वाला था। अब इधर चले जाना है, ठीक है। इधर अब हम क्या करेंगे, एल आई जे को हमने किस में रखवा देना है, आई के अंदर, ठीक है। तो आई की वैल्यू अब क्या आएगी यहाँ पे 2, आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, लाइन 2 प्रिंट हो जाएगी इस तरह से, और 5 2 और 5 j-1, जे की वैल्यू थी आपके पास n, ठीक है। तो n की वैल्यू 6 है, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो स्टेशन 2 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेशन 1 6 पे थे, अब हमने आ जाना है 2 5 के ऊपर। तो हमारे पास जो पाथ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, पहले हमने यहाँ से एग्जिट किया है, ठीक है। अब ये करने के बाद S25, तो हम ये 2 के ऊपर जाएंगे, लाइन 2 के ऊपर, और उसकी 5th वाली वैल्यू को चेक करेंगे यहाँ पे। वो ये देखें ना, n में अब डिक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। जब ये करेंगे दोबारा से आपका j यहाँ पे आएगा, n में j की वैल्यू आपकी 6 थी, j की वैल्यू होगी या 5, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि LIJ पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लाइन अब आपकी 1 4 आएगा। हाँ जी, तो ये लाइन 1 आई आपका क्या हुआ था इस टाइम, आई की वैल्यू हो गई थी 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब 2 के ऊपर हम चेक करेंगे 2, और जे की वैल्यू क्या आएगी 5। तो 2 5 के ऊपर अब हमने चेक करना है, तो 2 5 पे आपके पास पड़ा हुआ है 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 2 के ऊपर ही जाएंगे, जो पाथ आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब प्रिंट क्या होगा आपके पास, लाइन आई प्रिंट हो जाएगी, आई में आपके पास आ गया 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और j-1, तो j-1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेशन 1 6 आएगा, फिर स्टेशन 2 5 आएगा, फिर 2 4 आएगा। अब हम 2 4 के ऊपर जाएंगे, 2 4 पे जाएंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। दोबारा से हमारा ये j ऊपर चला गया, j की वैल्यू हो गई है 4, ठीक है। तो अब आपने दोबारा से उसी तरह चेक करना है, इसके ऊपर चेक कर लें। अब यहाँ पे पड़ा अब हुआ है 2 3 1, आएगा। ठीक है। तो 1 के ऊपर जाएंगे तो फिर आपका दोबारा ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2, इस 2 के ऊपर जाएंगे तो फिर आपके पास अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी 1 2 1, ठीक है ना। अब ये 1 के ऊपर गए हैं, फिर आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1। तो इस तरह से जब आप इसको 1 ड्राई रन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का पूरा जनरेट करके देगा, यहाँ से स्टेशन आपके प्रिंट होंगे।